नमस्कार, राम राम। जब भी मैं ये कहती हूँ ना कि ज़िंदगी को जीना सीखो, लाइफ को डील करना सीखो पीपल से, कि अभी तो 2-4 दिन से कमेंट आ रहे हैं किसी बहन के कि वो बोल रही है कि मेरी माँ और मेरी बहन नार्सिसिस्ट है, ठीक है, और मैं उनको छोड़ भी नहीं सकती, उनके बिना मैं रह भी नहीं सकती, छोड़ भी नहीं सकती। मैं तभी बोलती हूँ, हम किस किस को छोड़ेंगे, कहाँ कहाँ छोड़ेंगे। आज का ये कलयुग है, यहाँ के लोग हैं जो हमारा रहन सहन है, उठना बैठना है, जिस तरह के हम खाना पीना खा रहे हैं, जिस तरह के हम डिजिटल मतलब फ़ोन वोन यूज़ करने लगे हैं, लोगों से कांटेक्ट हमारे कम हो गए हैं, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिस एनर्जी के साथ, जिस टॉक्सिसिटी के साथ हम रह रहे हैं यार, तो हर घर की यही कहानियाँ हैं। मुश्किल से 10-20 घर अच्छे से होंगे, मतलब 10-20% घर अच्छे से होंगे जहाँ सच में परिवार का मतलब परिवार जानते होंगे, ठीक है। बाकी 90 तो बेड़ा गर्क है सबका, सबका यही हाल है। सबके घर में कोई ना कोई नार्सिसिस्ट बैठा है, वो किसी न किसी रूप में बैठा है और वही पावर में बैठा है, ठीक है। तो यार हम कहाँ भागेंगे। कल को कहीं काम करने जाएंगे, वहाँ भी मिलेंगे। कल को हम यहीं से तो समाज बन के चला है, कल को हम कहीं और जाएंगे, फैमिली फंक्शन में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो ये तो भरे पड़े हैं, ठीक है। किसी किसी को तो पूरे खून में ही गंदगी होती है, पूरे खानदान में ही गंदगी होती है, ठीक है। उनके बच्चे भी, उनकी बीवियां भी, उनके पूर्वज भी, उनके सारे खानदान में ही गंदगी होती है। तो हम कहाँ कहाँ से बचेंगे। इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि स्टे स्ट्रोंग रहने की ज़रूरत है। आपको क्लियर होने की ज़रूरत है, आपको नीडर होने की ज़रूरत है, आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ दिस इज़ द रिलेशन, ओके, एंड सी और ही इज़ नार्सिस्ट। दफ़ा करो, मतलब दिमाग से दफ़ा करो। उनसे काम रखो, काम का तुम बोलो। उनके साथ कोई भी अपने सीक्रेट्स है ना, उनको शेयर मत करो। दूसरे इंसान जब वो आपके पास बैठता है, दूसरे इंसान की बुराई करता है, तो वहाँ हूँ भी मत कहो, बस चुपचाप सुन लो। क्योंकि तुमने अगर एक शब्द बोला ना, उस शब्द की कहानी बनाकर उसके सामने प्रेजेंट करेगा, जबकि वो खुद ना बैठ के इंसान तुम्हारे सामने उस इंसान की इतनी वाहियात तरीके से उसकी बेइज्जती कर रहा है, उसकी बुराइयां कर रहा है, उसके बदनाम कर रहा है, उसको इस तरह नीचा दिखा रहा है, और तुमने अगर वहाँ हूँ भी कर दिया ना कि हाँ ऐसा ही है, इस ऐसा ही शब्द को ना इतना घुमा फिरा के अपने मन की भड़ास तुम्हारा नाम चेप कर मतलब वो निकाल जाएगी। तो तुम्हें सिर्फ काम से काम रखना है, कोई बात बताएं तो अपना हूँ भी नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, डील करना है, जब भी दिखे तो तुम्हें तुम्हारा दिमाग एक्टिवेट होना चाहिए कि हमें इनसे दिमाग से चलना है, ये ऐसे ही है। तुम्हें और उन पे दया करनी है, उनको ब्लेसिंग्स देनी है, उन पे दया करनी है कि यार बेचारे के पास कुछ नहीं है सिवाय नेगेटिविटी के, सिवाय छल करने के, सिवाय षड्यंत्र रचने के, सिवाय दूसरों की ज़िंदगी में नरक बनाने के लिए, सिवाय दूसरों की ज़िंदगी ज़िंदगी को टॉर्चर करने के अलावा। इनके अंदर कितने भिखारी हैं, इनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, इमोशनलेस है इनके अंदर, ना प्यार मोहब्बत ना प्रेम, कुछ नहीं है। तो इनको अब दया करने की ज़रूरत है, ठीक है। इन पे गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, बेचारों के पास है ही नहीं, खोखले हैं, तभी तो इतना कंट्रोलिंग है, तभी तो दूसरों का शोषण कर रहे हैं। तो इसी वजह से बोलती हूँ कि लाइफ को ना डील करना आना चाहिए। मैं भी बड़ी भागती थी लोगों से, सबसे। अब मुझे पता चल गया कि डील करना सीखना ज़रूरी है। उनको डील करो, क्या है वो कैटेगरी में डाल दो ना, ये ऐसे तो हरकतें हैं, ये उनकी होती है, ये हरकतें ऐसी होती हैं, ये इनकी होती हैं, ये इनकी होती है, ये इनकी होती है। उस कैटेगरी के हिसाब से लोगों को ट्रीट करो। अब ऐसा तो है नहीं, अगर आप ये क्वेश्चन आराइज कर रहे हो तो यानी यू आर एम्पैथ। तुम इम्पैथ हो, तुम प्योर सोल हो, तुम सच्ची हो, तुम दिल की साफ हो, तुम में शर्म है, तुम परिवार जानती हो, तुम अपनापन जानती हो, तुम रिश्तों को बचाना चाहती हो, तभी तो ये सब हो रहा है ना। तुम्हारा टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग, तुम्हें कुछ योग्यताएं हैं, तुमने ईश्वर ने तुम्हें स्पेशल नवाजा है, तो ये इसी वजह से तो तुमसे सड़ जल भुन रहे हैं, तुमसे जल रहे हैं। तुम्हारा तभी तो जीना हराम करेंगे, तुमको आगे ना बढ़ जाओ, तुम्हें तभी तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद अपने मन में तुमसे सोच बैठे हैं कि तुम इनसे ऊंचे ओहदे पे हो, ठीक है। तो मैं तुम्हें यही बता रही हूँ, तो डील करना सीखो, भागना नहीं। मैं भी भागती थी, अब मैं नहीं भागती, मैं सबको डील करना जानती हूँ, और मुझे बड़े अच्छे से जवाब भी देने आते हैं, और जवाब देना सीख लो अच्छे से, अच्छे वाले, लंबे लंबे नहीं। मैं भी पहले भर के प्रवचन देती थी, नहीं, छोटे जब कि ऐसा कि एक ही निशाना मारना है, एक ही भर ही एक सेंटेंस बोलना है, ऐसा बोलना अच्छे वाला कि टक ऐसे जाके लगे, ठीक है। क्योंकि वैसे भी तुम्हारी बातों को तो वैसे कानों में डालने वाले हैं भी नहीं, पर इनको जैसे इन्होंने तुम्हारी दुखती रग पकड़ी हुई है ना, तो इनकी भी तुम पकड़ लो और गौर से देखो इनको। होता है ऐसा, ये इंसान तो हैं ही, हाँ माना कि जानवर ज़्यादा है इंसान कम है, पर हैं तो सही। तो कुछ ना कुछ तो इनके भी वीक पॉइंट्स होंगे, वो पकड़ो और अटैक करो उन पर। दैट्स सो, ठीक है। स्टे स्ट्रॉन्ग, क्या सही।